और फोन काट देता है। जुंटंग ये फैसला करता है कि अब वो उसके बारे में और तहकीकात नहीं करेगा। बुजू से घर आ जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए खाना भिजवाया था। जुंटंग उसे दरवाजे पर मिलता है और उसे चिंता होती है कहीं उसका और शिया का आमना सामना न हो जाए। जुंटंग उससे बैग ले लेता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। गुजू को उसके इस व्यवहार पर गुस्सा आ जाता है और वो दीवार फांद कर अंदर आ जाता है। वो शिया को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और घर के अंदर अचानक से घुसकर उसके साथ एक फोटो लेने को बोलता है, लेकिन वो उसे घर से लात मारकर बाहर निकाल देती है। गुजू अगले दिन में वहां आ जाता है, लेकिन जुंटंग उसे निकाल देता है। हालांकि वो तब तक वहां आता रहता है जब तक वो शिया से मिल नहीं लेता। वो उसे मछली देता है और शिया उसे लेकर जमीन पर फेंक देती है। शिया गुजू को उससे दूर रहने को बोलती है, जैसे सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वो दिखावा कर रही है। जुंटंग उन दोनों के बीच में आ जाता है और गुजू से बाहर जाने को बोलता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। गुजू जुंटंग को धक्का दे देता है और अपनी दोस्ती तोड़कर वहां से चला जाता है। जुंटंग गुस्से में होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो शिया को कांपते हुए देखता है, इसलिए वो उसे शांत कराते हुए डेट पर जाने के लिए पूछता है। आना जुंटंग और जू को स्कूल की लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों गुजू की हरकतों पर हंस रहे होते हैं क्योंकि शिया उसको उनके घर आने पर हर बार भगा देती थी। लाइब्रेरी से कुछ बुक्स उठाने के बाद वो जीने उतर रहे होते हैं कि तभी जू का पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन जुंटंग ऐन वक्त पर उसे गिरने से बचा लेता है। जुंटंग देखता है कि जू थोड़ा सा घबरा गई है, इसलिए वो माहौल बदलने के लिए किताबें उठाने लगता है। थोड़ी किताबें उठाने के बाद जू से बुलाती है और पूछती है कि क्या वो कल्चरल फेस्टिवल के दिन उसके साथ रह सकता है। जू बताती है कि वो वहाँ टेंट लगवाने में लोगों की मदद करेगी। जुंटंग पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान को देखकर हाँ बोल देता है, ये सोचते हुए कि शायद वो भी उसे पसंद करने लगी है। घर में जुंटंग और शिया कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी शिया उससे पूछती है कि क्या वो उस दिन फ्री है। जुंटंग उसे जू के साथ के अपने प्लान्स के बारे में बताता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रहने के लिए रिझाने लगती है और अब ये मेरे से देखा नहीं जा पा रहा है। कल्चरल फेस्ट का पहला दिन आ जाता है और जुंटंग साफ तौर पर शर्मिंदा दिखाई दे रहा था क्योंकि शिया वहाँ सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए सबसे अलग और सबसे सुंदर बनकर उसके साथ घूमने के लिए आई थी। उसे अपनी जैकेट दे देता ताकि लोगों का ध्यान उस पर ना जाए, फिर भी लोग उसे देखना बंद नहीं करते। शिया पूरा दिन उसके साथ घूमती है और जुंटंग के दोस्तों के साथ मजे करती है। बाद में वो एक स्टॉल पर पिज्जा लेने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर रुकने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता, इसलिए शिया वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद चिकन हेड पहने एक लड़की वहाँ आ जाती है और वहाँ पर मौजूद ना होने के लिए माफी मांगती है। जब वो ऊपर उठती है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि रोनी है। उससे वहाँ मिलकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी शिया बाहर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब उन्हें वहाँ से चलना चाहिए। रोनी को बुरा लगता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि जुंटंग सच मुझसे पसंद करता है। घर वापस जाते वक्त शिया उससे पूछती है कि क्या उसे उसके साथ घूमने में मजा आया, जिस पर जुंटंग बोलता है कि हाँ उसे काफी अच्छा लगा। जुंटंग को थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो जू को लेकर अपनी फीलिंग्स को खोता जा रहा है। उसे इस बात का ही पछतावा होता है कि उसे उस दिन छत पर कुछ बोल देना चाहिए था, भले ही जू से बताने में हिचकिचा रही थी। हालांकि वो ये फैसला करता है कि वो इस बार शिया को लेकर अपनी फीलिंग्स को और नहीं रोकेगा। जुंटंग एक जोक मारता है जिस पर शिया बहुत तेजी से हंसती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जू दूर से उन्हें देख रही है। वो याद करती है कैसे उसने जुंटंग को मैसेज किया था और उसने बहाना बनाकर उसे मना कर दिया था। उसे बहुत दुख के साथ ये समझ आ गया था कि जुंटंग की फीलिंग्स अब उसके लिए बदल चुकी है। कैंपस में साथ घूमते हुए जू की जलन से अनजान उन्हें कई सारे लोग एक कॉन्सर्ट में एंजॉय करते हुए मिलते हैं। शिया पूछती है कि क्या वो शो देखने चले और जुंटंग सोचते है कि शायद वो अपने शोज को मिस कर रही है। शो की होस्ट वहाँ आती है और बोलती है कि 5 लोगों को स्टेज पर डांस करके या गाना गा के अपने क्रश को प्रपोज करने का मौका मिलेगा। वो लोगों से वहाँ आने को बोलती है और शिया भीड़ से आगे निकल कर आती है और जुंटंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा था। शिया अपने इंट्रोडक्शन देती है और भीड़ पकड़ाने लगती है जब उन्हें पता चलता है कि वो स्वीट ड्रीम की सबसे फेमस मेंबर ली शिया है। शिया होस्ट से बोलती है कि वो गाना गाइए और जुंटंग सोचता है कि कहीं शिया किसी और से तो प्यार नहीं करती है। शिया ऐन वक्त में घबरा जाती है और इतनी देर तक शांत होने की वजह से होस्ट उसे उतरवाने जा रही होती है कि तभी जू वहाँ उसे बचाने आ जाती है और पूछती है क्या वो शिया से पहले गाना गा सकती है। जू ऑडियंस से बोलती है कि वो अपने क्रश के लिए गाना गाएगी, हालांकि वो उसका नाम नहीं बता सकती क्योंकि अभी तक उसे कोई अंदाजा नहीं है। जब भी वो एकदम बेसुरा गाती है फिर भी ऑडियंस उसका मजाक नहीं उड़ाती और उसे बढ़ावा देती है और शिया स्टेज से उतर जाती है। जुंटंग सोचता है कि जू किससे प्यार करती है और क्या वो उसे पसंद भी करती है। हालांकि जैसे वो शिया को रोते हुए देखता है तो जू को पूरी तरह से भूल जाता है। कुछ दिनों बाद जू को चिंता होती है क्योंकि शिया उस रात के बाद से कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो बार बार खटखटाता है और जवाब ना मिलने पर वहां से जाने लगता है कि तभी वो उसे अंदर खींच लेती है। शिया उसे दरवाजे पर ही रोक लेती है और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जुंटंग खुद पर काबू नहीं कर पाता और शिया को किस कर देता है और तभी उसे समझ आ जाता है कि वो उसके प्यार में गिर चुका है। अगर किसी को ड्यूरेबल रस्सी और पंखे की दुकान के बारे में पता हो तो वो कमेंट से बता सकता है। जुंटंग दोबारा से उसे किस करता है और बिस्तर पर बैठा देता है। हालांकि जुंटंग खुद को रोक लेता है, ये सोचते हुए कि शायद उसी के दिमाग में मस्ती चढ़ी है, लेकिन वो दोबारा से शिया के साथ के अपने सभी एक्सपीरियंसेस के बारे में याद करता है और सोचता है कि शायद शिया भी इंटरेस्टेड है। जुंटंग थोड़ी देर तक रुकता है ताकि वो खुद पर काबू पा सके और फिर उसे बताता है कि शो पर कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था क्योंकि जू ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उसे ये भी बताता है कि जू के चर्चा पूरे स्कूल में और उसे जू को थैंक्स बोलने के लिए उसे खाने पर बुलाना चाहिए। हालांकि जलन की वजह से वो बोलती है कि उसने जू की मदद नहीं मांगी थी और उसकी आवाज़ बिल्कुल बकवास थी। यही नहीं, वहाँ की सभी परफॉर्मेंस एकदम बेकार थी और वो उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकती थी। वो ये सब सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हालांकि जैसे ही वो रूम से बाहर आता है तो रोनी वहाँ खड़ी होती है। उससे बोलती है कि उसी की वजह से शिया इतने समय से कमरे से बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। कुछ रात वो कल्चरल फेस्ट में अपना हाथ बटाने के लिए जू के साथ मिलकर काम करता है।
वो उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो गाना उसने किसके लिए गाया था कि तभी अचानक जू एक गाड़ी से लगभग टकराने वाली होती है, लेकिन जुटंग एक बार फिर उसे बचा लेता है। जू ऐसा दिखाती है कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं और वो उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है। जुटंग देर में घर आता है और शिया उससे सुबह के लिए माफी मांगती है। बस ये पूछती है कि वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, जिसका जवाब देते हुए वो उसे याद दिलाता है कि उसने ही बोला था कि वो सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। जुटंग होमवर्क करने के बहाने से अंदर जाने लगता है, लेकिन शिया उससे पूछती है कि क्या उसका होमवर्क उससे ज्यादा जरूरी है, और जुटंग बोलता है कि हाँ वो ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर उसे दुख होता है और वो उसे पीछे से हक कर लेती है और वो बोलती है कि वो भी देखेगी कि जुटंग कब तक उसे नाराज रहता है। जुटंग उससे पूछता है कि जितना भी समय उन्होंने साथ बिताया क्या उसका कुछ भी मतलब है या उसे उसके साथ खेल रही थी। उसे झूठी हुई देना बंद करने को बोलता है और बताता है कि वो इन सबसे तंग आ चुका है क्योंकि उस रात जू ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। शिया उसे छोड़ देती है और जुटंग अंदर चला जाता है। हालांकि जैसे ही वो अंदर जाता है तो जू को वहां देखकर दंग रह जाता है। वो बताती है कि शिया ने उसे खाने पर बुलाया था। जुटंग शिया से पूछता है कि उसने जू को वहां क्यों बुलाया, जिस पर वो बोलती है कि उसे जू से पूछना था कि जो लड़का उसे पहले पसंद करता था अब ऐसा क्यों है कि वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं खा रहा है। जुटंग डर जाता है क्योंकि इस वजह से शायद जू के साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा और शिया इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए जुटंग का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो तुरंत अपना हाथ छुटा देता है। अगले दिन जुटंग ये खबर सुनकर हैरान हो जाता है कि स्वीट ड्रीम की फॉर्मर मेंबर शिया उनके कॉलेज में है। जुटंग गुजू को उससे मिलने के लिए बेताब होता हुआ देखता है और फौरन शिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर रुकते हुए जुटंग शिया से पूछता है कि वो उसके कॉलेज में जाकर रही है। शिया बताती है कि उसने उसके साथ घूमने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो कॉलेज के कामों में बिजी था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उससे कॉलेज ही आ गई। शिया उसे साथ में ड्रिंक्स पीने के लिए बोलती है और वो उसे घर में मिलने के लिए बोलकर स्टोर में ड्रिंक लेने चला जाता है। वहां से रोनी मिलती है जो इस बात को लेकर नाराज होती है कि जुटंग ने उसे प्रपोज किया था लेकिन इस बात से शिया के साथ कर रहा है। रोनी बोलती है कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसे शिया को इग्नोर करना होगा, जिस पर वो बोलता है कि वो पहले से ही ऐसा करना चाहता था लेकिन उसकी मासूम हरकतों को देखकर हर बार उसका दिल पिघल जाता है। रोनी और जुटंग एक साथ घर जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक आदमी छिपकर शिया की तस्वीरें लेते हुए मिलता है। शिया जुटंग से पूछती है कि क्या उसने उसका चेहरा देखा था, लेकिन जुटंग बताता है कि वो नहीं देख पाया। वो लोग घर चले जाते हैं लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कई दिनों तक बाहर नहीं निकल पाते। जुटंग देखता है कि शिया और रोनी काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए वो बैकयार्ड में एक बारबेक्यू पार्टी अरेंज कराता है। वो जू और अपने दोस्त गोजू और यांस को भी बुलाता है। गोजू सी फूड लेकर आता है और इतने दिनों से उसका पीछा करने के लिए शिया से माफी मांगता है और शिया उसे माफ कर देती है। थोड़ी देर बाद शिया उन्हें बताती है कि एक सेलिब्रिटी होना कैसा होता है और बताती है कि कैसे पापराजी हर वक्त उसका पीछा करते थे जो खाली उसकी वल्गर पिक्चर्स ही लेते थे। वो आगे बताती है कि सेलिब्रिटीज की कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती और कैसे उनके ही फैंस हर वक्त उन्हें जज करते हैं। अभी गोजू को फैन से एक आदमी शिया की तस्वीरें लेते हुए दिखाई देता है। गोजू अचानक से उसका कैमरा खींच लेता है और आदमी डर के मारे वहां से भाग जाता है। गोजू की पकड़ से तो वो छूट जाता है लेकिन जुटंग उसे पकड़ लेता है। वो लड़के को अंदर ले आते हैं और उसका कैमरा चेक करने के बाद उन्हें उसमें शिया की कई सारी तस्वीरें मिलती है। जुटंग बोलता है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन शिया बताती है कि उसके साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और पुलिस इसमें कुछ नहीं करती क्योंकि वो खाली उसकी हार्मलेस पिक्चर्स ही खींच रहे थे, ना कि उसे हैरेस कर रहे थे। जुटंग पूछता है कि उन्हें इसके साथ क्या करना चाहिए, जिस पर वो उसे इस कांच की बोतल से सबक सिखाने को कहती है। जुटंग थोड़ा सा जाता है लेकिन गोजू उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। जुटंग उसे रोक लेता है और शिया रोते हुए वहां से चली जाती है। जुटंग गोजू और यान से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी अचानक से जू बोतल लेकर लड़की के सिर पर फोड़ देती है और उसे धमकाने लगती है। गोजू से बोलता है कि उसने बहुत सही किया, लेकिन जुटंग और यान उसका खौफनाक रूप देखकर डर जाते हैं। जू को ऐसा करते हुए देखकर जुटंग को वो समय याद आ जाता है जब वो हाई स्कूल में अपने ओवर कंट्रोलिंग फादर को छोड़कर भाग गई थी। उसे याद आता है कि जू को इतना गुस्सा तभी आता है जब उसके अंदर काफी समय से किसी चीज को लेकर घुटन भरी होती है और सोचता है कि इस बार जू में किस बात का गुस्सा भरा होगा। यान उसे बताता है कि वो पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उन पर भी लड़के को घेर कर मारने का मुकदमा लग सकता है। हालांकि गोजू एक प्लान बना लेता है जिससे वो लड़के को अपना मुंह बंद रखने पर मजबूर कर सकते हैं। बाद में जुटंग शिया को बताता है कि सू ने लड़के के सिर पर बोतल फोड़ दी थी और आगे वो बताता है कि उन्होंने उसके घर तक उसका पीछा किया और उसके कंप्यूटर और फंडाइज से शिया की सभी फोटोज डिलीट कर दी और उसे धमका भी दिया कि अगर आगे से वो ऐसा करती है और पकड़ा गया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। शिया जुटंग को गले लगा लेती है और खुशी में उसके हाथ को चूमती है और मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली जाती है। जू और रोनी वहां आती है और शिया को गले लगाते हुए बोलती है कि वो आगे से ऐसे हालात में उसके साथ रहेंगी। अगले दिन जुटंग अपना आखिरी पेपर पूरा करता है और थकावट की वजह से सोफे पर गिर जाता है। शिया वहां आती है और उसे पूछती है कि वो इतना थका हुआ क्यों है, जिसे वो बताता है कि वो पिछले 3 दिनों से सोया नहीं है क्योंकि वो रात भर जाकर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा था। शिया बोलती है कि उन्हें थोड़ा समय का ब्रेक लेना चाहिए और छुट्टियों के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए और जुटंग मान जाता है। जुटंग अपना कंबल हटाते हुए शिया की तरफ देखता है लेकिन वो थोड़ा सा शर्मा जाता है जब वो शिया को उसे प्यारी नजर से घूरते हुए देखता है। जुटंग को लगता है कि शायद वो उसके साथ कुछ करने के बारे में सोच रही है और वो उसके बारे में उससे पूछता है। हालांकि वो उसका जवाब दे पाती उससे पहले ही घर की घंटी बज जाती है और वो जू को वहाँ एक बड़े से सूटकेस के साथ देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। जू पूछती है कि वो कुछ महीनों के लिए वहाँ रह सकती है और बताती है कि उसके घर में कुछ दिक्कतें चल रही हैं और तभी जुटंग बोलता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। बाहर घूमते हुए जुटंग सोचता है कि जू वहाँ क्यों शिफ्ट हो रही होगी और उसे ये भी याद आता है कि वो अपने पापा से झगड़ कर एक बार घर से भाग भी चुकी है। वो सोचता है कि घर जाने के बाद वो इसके बारे में उससे पूछेगा, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि अगर उसे पूछेगा फिर भी जू उसे तभी बताएगी जब उसका मन होगा। जुटंग थोड़ी देर घूमता है और तभी उसे रोनी दिखाई देती है जो कैंपस के पास वाले एक ओपन बार में बैठी हुई थी। अब तक रोनी को समझ आ चुका था कि जुटंग उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब उसी की गलती है क्योंकि उसने कभी भी शिया की तरह अपनी फीलिंग जताई ही नहीं। बाद में कई सारे लड़के उस पर लाइन मारते हैं लेकिन उन सबको मना कर देती है और जुटंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब से वो उसका दिल जीतने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेगी।
ये सुनकर जुंटंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ घूमने के लिए राजी हो जाता है। जुंटंग और रोनी एक साथ पूरी रात बाहर घूमते हैं। जब वो दोनों घर आते हैं तब जुंटंग रोनी का हाथ पकड़े हुए होता है। हालांकि उनके हाव तब बदल जाते हैं जब वो शिया को दरवाजे पर उनका इंतजार करते हुए देखते हैं। शिया लाटा के साथ खिलवाड़ करते हुए क्लियर करती है कि उन्होंने रात साथ बिताई है। जुंटंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो रोनी के साथ सिर्फ घूम रहा था, लेकिन रास्ते में उसके पैर में चोट लग गई, इसलिए उन्होंने रात हॉस्पिटल में बिताई। वो आगे बताता है कि उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने सिर्फ उसे सहारा दिया था, जिसे सुनकर शिया बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। जुंटंग शिया के बर्ताव से थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो नौटंकी करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अंदर से शिया का मैसेज आता है जिसमें वो उसे सोने के बाद शाम को बाहर मिलने को कहती है। वो अलार्म लगाकर सो जाता है और समय से उठ जाता है। वो सोचता है कि शिया उसे ऐसे बाहर मिलने के लिए क्यों बुला रही होगी, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसे कुछ सामान खरीदना होगा। वो बाहर आता है और शिया उसे उसके साथ घूमने को कहती है और वो दोनों काफी देर तक एक साथ समय बिताते हैं। रास्ते में वो शिया से पूछता है कि उसने सुबह कोई नौटंकी क्यों नहीं करी, जिस पर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि उसने उन्हें कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसे पक्का पता था कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ होगा, और जब उसके घर के नीचे इतनी सुंदर सेलिब्रिटी रह रही है तो वो किसी और के प्यार में कैसे गिर सकता है। जुंटंग थोड़ी देर सोचता है, उसे समझ आता है कि वो एकदम सही बोल रही है। जुंटंग बोलता है कि काफी रात हो चुकी है, इसलिए उन्हें घर वापस जाना चाहिए, लेकिन शिया उसे थोड़ी देर और साथ में रहने के लिए बोलती है। शिया बोलती है कि उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वो जुंटंग से उसको अपनी पीठ पर उठाकर चलने के लिए बोलती है। जुंटंग हंसते लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि शिया हर वो चीज करना चाहती है जो उसने रोनी के साथ करी थी। शिया उसे एक रेस्टोरेंट चलने को बोलती है और जुंटंग को गुस्सा आ जाता है कि शिया बिना बताए उसे डेट पर ले आई है। रेस्टोरेंट में शिया उसे बताती है कि कल वो किसी और के साथ घूमेगी, जिसे सुनकर जुंटंग को जलन होने लगती है। जुंटंग उससे पूछता है कि वो किसके साथ घूमेगी, जिस पर वो उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है कि वो एक लड़की होगी या कोई लड़का। जुंटंग सूसू करने का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है और खुद को समझाता है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि वो किसके साथ घूम रही है। वो वापस आ जाता है और देखता है कि कई सारे लड़के शिया के पास उससे बात करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। जुंटंग एक लड़के के पास जाता है और उसे हटने को बोलता है, लेकिन लड़का उसे अपनी बारी आने तक रुकने के लिए बोलता है। जुंटंग बौरा जाता है और उन्हें भगा देता है और रोते हुए शिया से बोलता है कि वो चाहता है कि वो खाली लड़कियों के साथ घूमे। शिया हंसने लगती है और लड़कों को बोलती है कि वो जुंटंग के साथ आई है। वो दोनों एक साथ घर वापस जाते हैं, लेकिन अगले दिन भी शिया का नशा नहीं उतरा होता। जुंटंग उसे घर में रुकने को ही बोलता है, लेकिन शिया उसकी बात नहीं सुनती। जू उन्हें देखती है और बोलती कि शायद उन्होंने कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिसे सुनकर जुंटंग शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेता है। शिया साफ सफाई करके जुंटंग को बताती कि वो जिया यान से मिलने का प्लान बना रही है, जो कि ड्रीम स्वीट की लीडर है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी रह चुकी है। बारिश होने के बावजूद शिया से मिलने चली जाती है और जुंटंग उसकी चिंता होती है। रास्ते में शिया याद करती है कैसे वो दोनों एक दूसरे के कितना ज्यादा क्लोज थे, लेकिन फेमस होने के बाद उनके हालात बदतर हो गए। वो एक साथ समय नहीं बिता पाए और उन्हें छोटे कपड़े पहनने को बोला जाता था ताकि ऑडियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। उसे ये भी याद आता है कि कैसे पापाराजी उसकी ऊटपटांग फोटो खींचते थे, और यहाँ तक कि अपनी मैनेजर को बताने के बाद भी उसे सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है। उसने पब्लिक में मुस्कुराना शुरू कर दिया ताकि वो अपना दर्द छिपा सके। शिया ने थोड़े समय बाद ये फैसला किया कि अब वो और नहीं सह सकती, इसलिए उसने ग्रुप छोड़ दिया। उसे ये भी याद आता है कि कैसे जिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो ये बोलकर वहां से निकल गई कि वो और नहीं सह सकती। रेस्टोरेंट में जिया और शिया मिलते हैं और जिया देखती है कि उसने फुल फैट ड्रिंक ऑर्डर करी है और वो उससे इसके बारे में पूछती है। शिया पूछती है कि उसे उसकी फिजिकल अपीयरेंस की चिंता क्यों हो रही है, इस पर जिया पूछती है कि वो ये सब करके खुश है। शिया बोल रही है कि हाँ वो बहुत ज्यादा खुश है। जिया कहती है कि अब उसे अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए। वो उसे ये भी बोलती है कि वो जिसे चाहे उसे प्यार कर सकती है और जो चाहे वो खा सकती है। उसके जाने के बाद शिया खुशी के मारे रोने लगती है और बिना छाते के रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वो फैसला करती है कि वो जिसे चाहे उसे प्यार करेगी और जो उसका दिल चाहेगा वो वही करेगी। घर पहुंचने पर शिया दरवाजे पर जुंटंग से मिलती है और उसे एहसास होता है कि उसे उसकी हर चीज पसंद है। उसे उसकी शक्ल से लेकर उसके बर्ताव तक सब कुछ अच्छा लगता है। जुंटंग उससे पूछता है कि उसने छाते का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, लेकिन शिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोड पर सभी के सामने किस कर देती है। हालांकि तभी अंदर से रोनी आ जाती है और उन्हें किस करते हुए देख लेती है। इस आग तक रोनी ये देखकर दुखी हो गई है और उसे लगने लगता है कि जुंटंग और शिया अब साथ में है, लेकिन जुंटंग हड़बड़ाते हुए अंदर चला जाता है। जुंटंग का फोन वाइब्रेट करता है और वो देखता है कि उसके पापा का मैसेज आया है और वो उसकी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे बुला रहे हैं। जुंटंग वहां चला जाता है, वो सभी रेस्टोरेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लंच के दौरान उसके परिवार वाले बात करते हैं कैसे वो हमेशा से जू के पीछे पागल था, जिस वजह से उसने उसी के कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। जुंटंग ये सोचकर शर्मिंदा हो जाता है कि उसके परिवार तक को जू को लेकर उसकी फीलिंग्स के बारे में पता था। उसकी बहन पूछती है क्या उसने जू को बताया या फिर वो अब किसी और के साथ है, जिस पर वो उन्हें नाराज करते हुए साफ मना कर देता है। उसे घर में शिया उसे कॉल करती है और जिया के साथ की अपनी मुलाकात के बारे में बताती है। वो बोलती है कि उसने उसे जिंदगी को खुलकर जीने को बोला है और अब से वो यही करेगी। वो उसे ये भी बताती है कि वो किसी के प्यार में पड़ना चाहती है और वो चाहती है कि वो लड़का उसको पब्लिक में सभी के सामने प्रपोज करे। वो उसे ये भी बताती है कि हार्ट शेप में जलती हुई कैंडल्स और एक बड़ा सा बुके भी उसके लिए काफी रहेगा। जुंटंग को समझ आ चुका था कि वो चाहती है कि वो उसके लिए सब करे। शिया उसे पब्लिक प्रपोजल के बारे में फिर से याद दिलाते हुए फोन रख देती है। जुंटंग दुखी होकर उसकी और जू के साथ में हाई स्कूल की फोटो देखता है और तभी उसे जू का मैसेज आ जाता है। वो उसे सभी के साथ बैठकर पीने के लिए इनवाइट करती है। जब जुंटंग वापस आ जाता है तो वो यांस और गोजू को भी वहां बुला लेते हैं और सभी साथ में बैठकर मजे करते हैं। उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है और जुंटंग उन्हें लेने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर जाने से पहले जुंटंग शिया की ओर देखता है, ये सोचते हुए कि शायद वो भी उसके साथ चलने को बोलेगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो अकेले बाहर चला जाता है, लेकिन तब खुश हो जाता है जब शिया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वापस लौटते वक्त शिया जुंटंग का हाथ पकड़ लेती है और जुंटंग दोबारा से नखरे करने लगता है। शिया उससे बोलती है कि अब उसे सब करना बंद कर देना चाहिए, जिस पर वो शर्माते हुए बोलता है कि उस दिन रोनी ने उन्हें किस करते हुए देख लिया था, जिस वजह से उसे थोड़ी शर्म आ रही है। शिया उसे दीवार की तरफ कर देती है और बोलती है
कि अब से उसका ध्यान सिर्फ उसी पर होना चाहिए। इसके बाद उसे एक रोमांटिक किस कर देती है, लेकिन तभी जू कचरा फेंकने के लिए बाहर आ जाती है और उन्हें किस करते हुए देख लेती है। और जब जुनटन जू को वहां देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।